जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल सच्चा ज्ञान टीवी में। आज हम लेकर आए हैं चतुर औरत और ठगों की नगरी की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। धूप ढल चुकी थी, आसमान पर हल्का सा सुनहरा रंग बिखरा था और रास्ते के किनारे खड़े पेड़ ऐसे लग रहे थे मानो किसी रहस्य की रखवाली कर रहे हों। उसी सुनसान पगडंडी पर एक औरत धीरे धीरे चल रही थी। उसकी चाल में थकान थी, लेकिन आंखों में एक अजीब दृढ़ता चमक रही थी। उसका नाम सावित्री था। 30 के करीब उम्र, सादी साड़ी में लिपटी, चेहरे पर धूल की परतें, लेकिन निगाहों में साफ साफ झलकता आत्मविश्वास। उसके कंधे पर एक छोटा झोला था जिसमें बस कुछ कपड़े और एक पुराना तावीज रखा था, जिसे वो बार बार छू लेती, मानो उसी में उसकी सारी हिम्मत बसी हो। वो नहीं जानती थी कि उसकी मंजिल कहाँ है, बस इतना पता था कि पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचा। जिस गांव से वो चली थी, वहां के लोग अब उसे पहचानते भी नहीं हैं, और शायद वो खुद भी नहीं जानती कि वो अब वही औरत है या नहीं। रास्ते में मिले हर मुसाफिर ने उसे समझाया था कि आगे का इलाका अजीब है, कोई वहां से लौट कर नहीं आता। लेकिन उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। जो लौटने के लिए निकलता है वो पहुंचता कब है, उसने खुद से कहा। थोड़ी दूर चलने पर एक पुराना पत्थर दिखा, आधा मिट्टी में धंसा हुआ। उस पर धुंधले अक्षरों में कुछ लिखा था। उसने झुककर धूल साफ की तो उस पर लिखा दिखा, स्वर्णपुर, ठगों की नगरी, स्वागत है। सावित्री कुछ देर उस पत्थर को देखती रही। दिल की धड़कन तेज हो गई थी, लेकिन चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने आसमान की ओर देखा, गहरी सांस ली और आगे बढ़ गई। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ती गई, रास्ता बदलने लगा। सूखी जमीन अचानक चिकनी और चमकदार हो गई, जैसे किसी ने उस पर सोने की धूल बिखेर दी हो। पेड़ों पर लटके फल सुनहरी रोशनी में झिलमिला रहे थे और दूर से ढोल की धीमी आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जश्न चल रहा हो, पर हवा में एक अजीब बेचैनी भी थी, जैसे हर हंसी के पीछे कोई रोना छिपा हो। सावित्री ने देखा, आगे एक फाटक था, ऊंचा, चमकदार, लेकिन दरवाजे पर कोई पहरेदार नहीं। उसने धीरे से उसे धक्का दिया और दरवाजा बिना आवाज के खुल गया। अंदर कदम रखते ही उसे लगा जैसे उसने किसी और ही दुनिया में प्रवेश किया है। सड़कें चौड़ी थीं, दुकानों में चहल पहल थी, हर ओर रंगीन कपड़ों में लोग घूम रहे थे, लेकिन उनकी मुस्कानें कुछ ज्यादा ही चौड़ी थीं और आंखों में चमक कुछ बनावटी सी। हर कोई उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, मानो वो कोई खास शिकार हो। एक छोटी बच्ची उसके पास आई, हाथ में लाल गुब्बारा था। बोली, दीदी, यहां सबको खुशी मिलती है, तुम भी हंस दो ना। और फिर वो उतनी ही रहस्यमय मुस्कान के साथ भीड़ में गायब हो गई। सावित्री ठिठक गई, लेकिन आगे बढ़ी। हर कदम के साथ उसे लग रहा था जैसे जमीन उसके नीचे नहीं, बल्कि कोई पर्दा है जो कभी भी सरक सकता है। थोड़ी देर में उसे एक आदमी मिला, सफेद कुर्ता, सिर पर पगड़ी और मुस्कान में हल्की मिठास। स्वागत है देवी जी, उसने झुककर कहा। आप पहली बार आई हैं हमारी नगरी में। यहां झूठ भी सच लगता है और सच की कोई कीमत नहीं। उसने बिना कुछ बोले उसकी आंखों में देखा। वहां एक पल को चमक आई, फिर उसने कहा, सावधान रहिएगा, यहां हर सौदा मुस्कान से शुरू होकर आंसुओं पर खत्म होता है। और वो भीड़ में खो गया। वो वहीं खड़ी रह गई, उस चमकते बाजार के बीच। हवा में कोई अनजाना गीत गूंज रहा था और उसे महसूस हुआ कि ये कोई आम जगह नहीं है, ये एक खेल है और वो अब उसके बीचों बीच खड़ी है। उसने अपने झोले को कसकर पकड़ा और फुसफुसाई, अगर ये ठगों की नगरी है तो अब देखना कौन किसे ठगता है। और फिर सावित्री ने उस सुनहरी मुस्कानों वाले शहर में पहला कदम बढ़ाया, जहां हर चेहरे के पीछे एक मुखौटा था और हर मुस्कान में छिपा था एक झूठ। सावित्री उस फाटक के भीतर दाखिल हुई थी, पर जैसे ही उसने कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि ये नगरी जितनी सुंदर दिखती है,
उतनी ही खामोश भी है। शोर बहुत था, बाजार की आवाजें, ठहाके, ढोल नगाड़े, लेकिन उन सब के नीचे कहीं गहराई में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई आवाज दबा दी गई हो। हवा में हल्की मिठास थी, मगर उसमें कुछ ऐसा भी था जो दिमाग को सुन्न कर देता था। सड़क के दोनों ओर रंग बिरंगी दुकानें थी। हर दुकान पर कुछ न कुछ चमक रहा था। सोने की मूर्तियां, चांदी के कप, कीमती रेशमी कपड़े। लोग खरीदारी में इतने खोए थे कि जैसे उन पर किसी जादू का असर हो। एक आदमी जोर से पुकार रहा था, खुशियां लो, बस 10 सिक्कों में सच्ची मुस्कान। सावित्री ठिठक गई। उसने देखा कि लोग सच में सिक्के दे रहे हैं और बदले में एक एक मुस्कान खरीद रहे हैं। नकली लेकिन चमकदार मुस्कानें, जो उनके चेहरे पर ऐसे चिपकाई जा रही थीं जैसे कोई मास्क हो। वो दुकान के पास गई और बोली, ये कैसी मुस्कानें बेचते हो? दुकानदार, मोटा सा आदमी, गले में सोने की मोटी जंजीर, बोला, ये हमारी पहचान है देवी जी। यहाँ जो हंसता नहीं उसे ठग समझ लिया जाता है। मुस्कान रखो, वरना मुस्कान वाले तुम्हें खा जाएंगे। उसने इतनी सहजता से कहा जैसे ये कोई सामान्य बात हो। सावित्री ने कुछ नहीं कहा, बस भीड़ में आगे बढ़ गई। नगर का हर कोना किसी नाटक की तरह सजा हुआ था। महिलाएं सोने के परिधान में झिलमिला रही थीं, पुरुष लंबे कुर्तों में चमक रहे थे, लेकिन सबके चेहरों पर एक जैसी मुस्कान थी, वही स्थिर, नकली और डरावनी। बच्चे खिलखिला रहे थे, मगर उनकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। एक जगह भीड़ लगी थी। सावित्री पास गई तो देखा कि बीचों बीच एक लंबा आदमी खड़ा था, मुंह पर नकाब, और उसके सामने एक मंच था जिस पर लिखा था, सच की बोली। वो आदमी कह रहा था, यहाँ जो भी झूठ बोलेगा उससे इनाम मिलेगा और जो सच बोलेगा उसे दंड। लोग तालियां बजा रहे थे, हंस रहे थे। एक औरत मंच पर आई और बोली, मैंने अपने पति को धोखा दिया। भीड़ ने शोर मचाया और उस औरत को फूलों की माला पहनाई गई। फिर एक बूढ़ा आदमी आया और बोला, मैंने पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम किया। क्षण भर में 4 लोग उसे खींचकर बाहर ले गए। कोई नहीं जानता था उसे कहां ले जाया गया। सावित्री के रोंगटे खड़े हो गए। ये जगह उल्टी दुनिया थी, जहां झूठ को इनाम मिलता था और सच्चाई पर सजा। वो पीछे हटने लगी, तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी, अरे बहन जी, ठहरिए। वो मुड़ी तो देखा वही बच्ची खड़ी थी जो पहले गुब्बारा लेकर मिली थी। इस बार उसके हाथ में नीले रंग का गुब्बारा था और चेहरे पर वैसी ही मुस्कान। तुम यहां कैसे? सावित्री ने पूछा। बच्ची ने कहा, मैं तो यहीं रहती हूं, सब रहते हैं, लेकिन कोई असली नहीं है यहां। उसने धीमे स्वर में कहा, अगर तुम मुस्कुराना छोड़ दोगी तो सब जान जाएंगे कि तुम नहीं हो, फिर वो तुम्हें मुस्कुराना सिखा देंगे अपने तरीके से। सावित्री का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता? बच्ची ने गुब्बारे को ऊपर उड़ाते हुए कहा, क्योंकि मैं वो हूं जो मुस्कुराना भूल गई थी। और फिर वो हवा में विलीन हो गई, मानो कभी थी ही नहीं। सावित्री के कदम थम गए। उसके चारों ओर फिर से वही भीड़ थी, वही हंसी, वही गूंज, लेकिन अब वो सब नकली लग रहा था। इतना नकली कि सन्नाटा कानों में चुभने लगा। उसे समझ आ गया कि इस शहर की चमक बस परत है, जिसके नीचे कुछ बहुत भयानक छिपा है। उसने आसमान की ओर देखा तो वहां अब शाम का रंग गहराने लगा था। सूरज डूबते डूबते जैसे चेतावनी दे रहा था कि यहाँ की हर रोशनी में अंधेरा छिपा है। वो धीमे धीमे बाजार से निकलने लगी। रास्ते में एक और आदमी मिला जो दिखने में सभ्य था, हाथ में रेशमी पंखा लिए। उसने मुस्कुरा कर कहा, दीदी, मुस्कुराना सीखिए, यहाँ उदास चेहरों की जगह शमशान में है। सावित्री ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में सीधा देखती रही।
पहली बार उसने देखा कि उस आदमी की आंखों में डर था, जैसे कोई उसके भीतर झांक गया हो। जब वो शहर के बीचों बीच पहुंची तो देखा कि वहां एक विशाल महल है, सुनहरी दीवारों वाला, जिसके दरवाजे पर लिखा था, सच्चाई यहां दफन है। उसने गहरी सांस ली। उसे अब यकीन हो गया था कि यह नगर सिर्फ ठगों का नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां हर इंसान ने अपने सच को खुद ही दफना दिया है। और वो जानती थी, उसे इस झूठी रोशनी के पीछे छिपी सच्चाई को बाहर लाना ही होगा, चाहे इसके लिए उसे खुद भी मुस्कुराने का दिखावा ही क्यों न करना पड़े। वो मुस्कुराई, पहली बार झूठी मुस्कान के साथ, और आगे बढ़ी। सावित्री अब सुनहरी मुस्कान वाले नगर की गलियों में चलना सीख गई थी। उसने अपने चेहरे पर वही बनावटी मुस्कान ओढ़ ली थी जो यहां हर किसी के पास थी। उसकी चाल में सधी हुई सावधानी थी, जैसे कोई शिकारी जंगल में शिकार की गंध सूंघ रहा हो। वो जान चुकी थी कि इस नगरी में जिंदा रहने के लिए झूठ बोलना कोई पाप नहीं, बल्कि जरूरत है। लेकिन उसके दिल के अंदर कहीं एक सच्चाई जलती रही कि उसे इस शहर का असली राज पता लगाना है, और उसे कोई नहीं रोक सकता। सुबह का समय था। बाजार फिर से चहल पहल से भरा हुआ था। सूरज की किरणें सोने की दीवारों पर पड़कर पूरे शहर को चमका रही थी। हर दुकान की सजावट इतनी भव्य थी कि कोई भी पहली नजर में इसे स्वर्ग समझ बैठे। लेकिन सावित्री की नजर अब धोखे के आर पार देखने लगी थी। वो एक दुकान के सामने रुकी। वहां एक आदमी बैठा था, 40-45 की उम्र का, चेहरे पर चमकदार तेल, माथे पर तिलक और होठों पर चिपकी मुस्कान। उसने जैसे ही सावित्री को देखा, उसकी आंखों में एक चालाक चमक उभर आई। अरे देवी जी, आपको देखकर तो लगता है जैसे खुद लक्ष्मी अवतरित हुई हैं। उसने मीठी आवाज में कहा, आइए आइए, कुछ ऐसा दिखाता हूं जो आपके भाग्य को बदल देगा। सावित्री हल्की मुस्कान के साथ अंदर चली गई। दुकान में चारों ओर चमकते गहने रखे थे, हार, कंगन, पायल, सब ऐसे लग रहे थे मानो सोने से नहीं, किसी माया जाल से बने हों। ये सब असली हैं? उसने पूछा। आदमी हंस पड़ा। यहां देवी जी, असली और नकली का फर्क कोई नहीं करता। जिसे लोग मान ले वही असली है। सावित्री ने उस जवाब को ध्यान से सुना। वो जान गई कि यह आदमी साधारण नहीं, बल्कि इसी शहर का एक बड़ा ठग है। वो बोली, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मुझे इस शहर में पहचान दिला दे। आदमी ने अपनी आंखें सिकोड़ कर कहा, पहचान? उसके लिए तो यहां लोग आत्मा तक बेच देते हैं। सावित्री ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, तो कीमत बताओ। आदमी मुस्कुराया और उसने एक छोटा सा डिब्बा खोला। अंदर एक सुनहरी पिन थी जिस पर बारीक नक्काशी थी। उसने कहा, यह सत्यवाणी पिन है। इसे जो पहनता है वो दूसरों की नीयत जान सकता है। लेकिन वो थोड़ा झुका और फुसफुसाया, अगर इसे पहनने वाले के मन में भी कोई झूठ हो तो यह पिन उसका राज सबके सामने खोल देती है। सावित्री ने पिन उठाई, उसे हाथ में घुमाया। और इसकी कीमत? सिर्फ एक सच्चाई, ठग ने कहा। सावित्री चौंकी। क्या मतलब? वो मुस्कुराया। यहां मुद्रा नहीं चलती देवी जी, यहां झूठ से खरीदी जाती है हर सच्चाई। बस आप अपनी जिंदगी की एक सच्चाई मुझे दे दीजिए और ये पिन आपकी हो जाएगी। सावित्री के चेहरे पर मुस्कान बनी रही, लेकिन उसके मन में शक की लहरें उठी। उसने सोचा, अगर ये सच बोलने की चीज है तो क्यों ये ठग इसे इतने सस्ते में दे रहा है। वो बोली, ठीक है, मेरी एक सच्चाई सुनो, मैं अपने अतीत से भाग रही हूं। ठग ने ध्यान से उसकी आंखों में देखा, फिर हंस पड़ा। बहुत बढ़िया सौदा किया आपने। उसने पिन उसके हाथ में दी और सावित्री ने उसे अपने दुपट्टे में टांक लिया। जैसे ही पिन उसके कपड़े से लगी, उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। हवा कुछ पल को ठहर गई। उसने देखा, ठग के चेहरे पर वही मुस्कान थी, लेकिन आंखों में अब कुछ और चमक रहा था। अब आप इस शहर की सच्ची नागरिक बन गई हैं, उसने कहा। सावित्री ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, लेकिन भीतर ही भीतर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो दुकान से बाहर निकली।
कुछ कदम चली ही थी कि पीछे से आवाज आई, रुको। सावित्री मुड़ी, देखा कि ठग के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसकी आंखें डर से फटी हुई थी। वो बोला, तुमने झूठ कहा था। तुम अपने अतीत से नहीं भाग रही, तुम किसी और मकसद से आई हो। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग रुक गए। सबकी निगाहें सावित्री पर टिक गई। सावित्री समझ गई कि ये पिन सच में कुछ दिखा रही है, लेकिन झूठ नहीं, सच्चाई को खींच के बाहर ला रही है। भीड़ बढ़ने लगी। ठग चिल्लाया, ये जासूस है, ये बाहरी है। लोगों ने उसे घेरना शुरू कर दिया। पर तभी सावित्री ने गहरी सांस ली और एक ठंडी संतुलित आवाज में कहा, मैं बाहरी नहीं, बल्कि वो हूं जो तुम्हें तुम्हारे झूठ से बचाने आई हूं। और तभी पिन से हल्की रोशनी निकली, सोने जैसी नहीं, बल्कि शुद्ध सफेद। भीड़ कुछ पल के लिए चुप हो गई। वो रोशनी सीधे उस ठग के चेहरे पर पड़ी और देखते ही देखते उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखें खाली हो गई, होठ कांपने लगे। वो बुदबुदाया, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं तो सबसे बड़ा ठग था। और अगले ही पल वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके कपड़ों से वही नकली सोना झरने लगा जैसे राख। भीड़ धीरे धीरे पीछे हट गई। किसी की हिम्मत नहीं थी सावित्री से कुछ कहने की। वो चुपचाप वहां से निकल गई, लेकिन उसके मन में अब और भी सवाल उठने लगे। ये ठग मरा या मिट गया? और इस पिन ने उसे क्यों चुना? सड़क के अंत में एक परछाई खड़ी थी, काले कपड़ों में लिपटी, जैसे किसी रहस्य की नगहबान हो। उसने धीमी आवाज में कहा, पहला जाल तुम पार कर गई हो, लेकिन यहां हर सच्चाई एक और झूठ की ओर ले जाती है। सावित्री ने उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुरा दी। तो फिर ठीक है, देखते हैं अगला झूठ किसका चेहरा पहन कर आता है। वो आगे बढ़ गई और पीछे ठगों की नगरी की मुस्कुराहटें फिर से गूंज उठी, लेकिन अब उनमें हल्का डर शामिल था। अगली सुबह ठगों की नगरी पर एक अजीब सी शांति छाई थी। हवा में अब पहले जैसी मिठास नहीं थी, बल्कि एक अनकहा डर तैर रहा था। कल रात का मंजर लोगों की निगाहों में अब भी दर्ज था। एक ठग जो पूरे शहर में अपनी चतुराई के लिए जाना जाता था, अचानक राख बन गया था। लेकिन किसी ने उसकी बात दोहराने की हिम्मत नहीं की। इस शहर में सच बोलना मौत को बुलाने जैसा था। सावित्री ने उस सुबह खुद को एक नई तरह की ठंडक में पाया। उसकी पिन अब भी दुपट्टे में चमक रही थी, जैसे कोई जिंदा चीज हो जो हर पल उसकी नब्ज पड़ रही हो। उसने आईने में देखा, उसके चेहरे पर अब भी वही मुस्कान थी, मगर उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा गहरी लग रही थीं। उसने खुद से कहा, अगर इस शहर का सच जानना है तो उस जगह पहुंचना होगा जहां सारे झूठ जन्म लेते हैं। लोगों की बातचीत से उसे पता चला कि हर हफ्ते एक राजसभा होती है, जहां शहर का नकली राजा बैठता है। वहां कोई आम आदमी नहीं जा सकता, लेकिन सावित्री आम नहीं थी। उसने तय किया कि वो जाएगी, चाहे कीमत कुछ भी हो। शाम होते होते नगरी के बीचों बीच एक विशाल चौक सजा हुआ था। लाल कालीनें बिछी थीं, सुनहरी झंडियां लहरा रही थीं। लोग चमकदार कपड़ों में एक दूसरे से झूठे आदर सत्कार कर रहे थे। चारों ओर जय राजा की किनारे गूंज रहे थे, लेकिन इन नारों में कोई जोश नहीं था। बस एक मजबूरी थी, जैसे हर कोई डरा हुआ था कि अगर उसने आवाज न उठाई तो उसकी बारी आ जाएगी। सावित्री भीड़ में ऐसे घुल-मिल गई जैसे वो वहीं की हो। उसके चेहरे पर वही नकली मुस्कान थी, आंखों में बनावटी चमक। तभी तुरई बजी और सभा के दरवाजे खुल गए। भीतर से एक आदमी बाहर आया, लंबा पतला, सिर पर भारी मुकुट, गले में रत्नों की मालाएं और होठों पर वह प्रसिद्ध राजसी मुस्कान। वही था ठगों की नगरी का नकली राजा। वो सिंहासन पर बैठ गया, पर अजीब बात यह थी कि सिंहासन उसके कद से बड़ा लग रहा था, मानो वो उस पर बैठने लायक नहीं। उसने भारी आवाज में कहा, आज की सभा शुरू की जाए। जो भी नया है सामने आए और अपनी वफादारी की कस्में खाए। सावित्री ने देखा, एक एक कर नए लोग आगे बढ़ रहे थे। सब झुककर राजा के चरण छूते और कहते, हम झूठ बोलने की कसम खाते हैं। राजा हर बार मुस्कुराता और कहता, स्वागत है मेरे सच्चे प्रजा। सावित्री का खून खौल उठा, मगर चेहरा मुस्कुराता रहा। उसकी बारी आई, वह आगे बढ़ी, झुककर बोली,
मैं भी इस नगर के नियम मानने आई हूं। राजा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कुछ पल को हल्की हैरानी झलकी। तुम नई हो? सावित्री ने कहा। हां महाराज, लेकिन सीखने की चाह रखती हूं, सच को झूठ और झूठ को सच बनाना। राजा हंस पड़ा। वाह, यही तो हमारी नगरी की रीति है। तुम्हें क्या नाम दूं? सावित्री ने उत्तर दिया, नाम वो जो आप दे महाराज, यहां सब कुछ आपके इशारे पर चलता है। राजा ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा, पर उसकी आंखों में हल्की बेचैनी झलक रही थी। शायद वो भी समझ गया था कि ये औरत कुछ अलग है। बहुत ठीक, उसने कहा, तुम्हें सत्यबाला कहा जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो इस शहर को हिला सकता है। सभा में हल्की सी फुसफुसाहट फैल गई। सावित्री ने झुककर सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में सवालों का तूफान उठ चुका था। राजा उसे पहचान गया था या बस परख रहा था? सभा चलती रही। लोग राजा की झूठी तारीफें करते रहे। कोई कहता, महाराज आपकी मुस्कान से सूरज निकलता है, तो कोई चिल्लाता, आपकी नजर से झूठ को भी सच्चाई मिलती है। राजा बस मुस्कुराता रहा, लेकिन सावित्री को लगा कि हर बार उसकी मुस्कान थोड़ी झूठी और थकी हुई हो जाती थी। सभा के अंत में राजा ने अपने मंत्री से कुछ कहा और मंत्री सावित्री की ओर बढ़ा। उसने धीमी आवाज में कहा, राजा चाहते हैं कि आप उनके निजी कक्ष में मिलें। सावित्री की धड़कनें तेज हो गईं। वो जानती थी कि यही वो मौका है जब वो इस नगर की गहराई में उतर सकती है। राजमहल के भीतर का माहौल और भी अजीब था। दीवारों पर सुनहरी मूर्तियां थीं जो मुस्कुरा रही थीं, लेकिन अगर कोई ध्यान से देखे तो उन मुस्कानों में दर्द छिपा था। फर्श पर शीशे की टाइलें थीं, जिनमें चलते हुए हर चेहरा कई बार टूटकर झलकता था। राजा कमरे में अकेला खड़ा था। उसने धीरे से कहा, तुम अलग हो। तुम्हारी मुस्कान बाकी सबकी तरह नकली नहीं लगती। सावित्री बोली, क्योंकि मैं मुस्कुराती नहीं, बस निभाती हूं। वो कुछ पल उसे घूरता रहा, फिर धीरे से हंस दिया। जानती हूं, मैं भी ऐसा ही हूं। सावित्री ने भौहें चढ़ाई। क्या मतलब? वो पास आया और कहा, मैं इस शहर का राजा हूं, लेकिन सिर्फ नाम का। असली राजा वो है जो परछाई में बैठा है, जो हमें मुस्कुराने पर मजबूर करता है, जो हमें झूठ बोलने की सजा देता है अगर हम सच कहें। सावित्री का दिल धक से रह गया। कौन है वो? राजा ने कहा, कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं। बस इतना जानता हूं कि उसकी हंसी इस पूरी नगरी पर शासन करती है। उसने ठंडी सांस ली। मैं भी एक ठग था कभी। उसने मुझे राजा बनाया ताकि लोग मुझसे डरे और उसकी पहचान कोई ना खोजे। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर से उत्सव की आवाजें आ रही थीं, लेकिन वो दोनों अब एक दूसरे के सामने सच्चाई की खामोशी में खड़े थे। सावित्री ने कहा, अगर ये सच है तो तुम उसे रोक क्यों नहीं देते? राजा ने कड़वी हंसी हंसी, क्योंकि यहां जो सच बोले वो मिटा दिया जाता है, और मैं अब मिटने से डरता हूं। सावित्री ने उसकी आंखों में देखा, फिर कहा, डर तो उसी का होना चाहिए जिसने तुम्हें कठपुतली बना रखा है। राजा चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में एक बुझी हुई उम्मीद की चिंगारी जली। अगर तुम सच में उसे ढूंढना चाहती हो तो पश्चिम की उस पुरानी सराय में जाना जहां दीवानें बोलती हैं। सावित्री ने सिर हिलाया और बिना कुछ बोले मुड़ गई। जब वो बाहर निकली तो उसके कानों में दूर से वही नारे गूंज रहे थे, जय राजा की। लेकिन इस बार उसे साफ साफ लगा कि वो नारे राजा के लिए नहीं, बल्कि उस अदृश्य मालिक के लिए थे जिसकी परछाई अब उसके कदमों के पीछे फैलने लगी थी। उस रात सावित्री ने पहली बार महसूस किया कि यह शहर जितना झूठा दिखता है उससे कहीं ज्यादा जटिल है। अब वो सिर्फ सच्चाई नहीं ढूंढ रही थी, अब वो उस हंसी की तलाश में थी जो पूरे शहर पर राज कर रही थी। रात धीरे धीरे उतर रही थी। आसमान में धुंधलका छा चुका था और ठंडी हवा किसी अनजानी चेतावनी की तरह गूंज रही थी। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और नगर की सुनहरी गलियां अब वीरान लगने लगी थीं। सुमित्रा के कदम उस रास्ते पर बढ़ रहे थे जो नगर के बीचों बीच बनी एक पुरानी सराय की ओर जाता था। दिन भर की थकान के बाद उसे किसी ठिकाने की सख्त जरूरत थी, और किसी ने बताया था कि राज सराय ही यहाँ की सबसे पुरानी और भरोसेमंद जगह है। जब वो वहां पहुंची तो सामने का नजारा अजीब सा था। इमारत बहुत पुरानी थी,
दीवारों पर बेलें चढ़ी थीं और खिड़कियों से हल्की रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। सराय के बाहर एक पुराना पीतल का लालटेन टिमटिमा रहा था, जैसे वो भी किसी रहस्य को संभाले बैठा हो। सुमित्रा ने दरवाजा खोला, चर्र की आवाज आई और एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, झुका हुआ, लंबी सफेद दाढ़ी में, और आंखों में किसी पुराने दुख की छाया थी। उसने ऊपर देखा और कहा, रात लंबी है बेटी, ठहरने आई हो? उसकी आवाज धीमी थी लेकिन अजीब तरह से भारी। सुमित्रा ने सिर हिलाया और बोली, हां, बस एक रात के लिए कमरा चाहिए। बूढ़े ने कुछ देर तक उसे देखा, फिर एक दीवार की ओर मुड़ा जहां कई पुराने लकड़ी के चाबियों के हुक टंगे थे। उसने तीसरे नंबर की चाबी उतारी और धीरे से बोला, तीसरा कमरा, लेकिन ध्यान रहे, आधी रात के बाद बाहर मत निकलना। सुमित्रा ने बिना कुछ पूछे सिर झुका दिया, लेकिन उस चेतावनी ने उसके मन में एक हल्की सी हिरन छोड़ दी। वो सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर पहुंची। फर्श हर कदम पर कर्कश आवाज कर रहा था। कमरा छोटा था लेकिन सजा हुआ था। कोने में एक पीतल का दीपक रखा था। दीवार पर पुरानी पेंटिंग लटकी थी जिसमें कुछ यात्रियों को किसी अजनबी शहर में दिखाया गया था। लेकिन कमरे की सबसे अजीब चीज थी सामने लगा हुआ एक बड़ा धुंधला आईना। वो आईने के सामने खड़ी हुई, अपनी परछाई देखी, थकी हुई पर आंखों में अब भी वही जिज्ञासा थी। उसने दीपक बुझाया और लेट गई। बाहर हवा तेज हो चली थी, खिड़की के पल्ले टकटक की आवाज कर रहे थे। जैसे ही वो नींद में जाने लगी, उसे लगा कोई बहुत धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे रही है। ये शहर वैसा नहीं जैसा दिखता है। उसने झटके से आंखें खोली। कमरा बिल्कुल वैसा ही था, पर आवाज जैसे दीवारों के भीतर से आई थी। वो उठी, धीरे धीरे कमरे का मुआयना करने लगी। आईने के पास गई तो उसमें अपनी परछाई कुछ धुंधली सी लगी, जैसे आईने के अंदर धुआं घूम रहा हो। उसने हाथ बढ़ाया, आईना ठंडा था, पर जैसे भीतर कोई हिल रहा हो। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसके पीछे फुसफुसाया, तू यहां क्यों आई है? वो पलटी, पर कोई नहीं था। खिड़की के बाहर सिर्फ हवा थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज थी। वो गहरी सांस लेकर वापस बिस्तर पर गई, पर अब नींद दूर थी। दीवारों पर टंगी छायाएं हिल रही थीं, जैसे कोई चल रहा हो। तभी दरवाजे के नीचे से किसी लाल रोशनी की हल्की लकीर अंदर आई, कुछ देर बाद गायब हो गई। सुमित्रा ने आंखें बंद की, लेकिन मन में एक सवाल गूंजता रहा, आधे रात के बाद बाहर मत निकलना। आखिर बूढ़े ने ऐसा क्यों कहा था? रात लंबी थी, पर वो सो नहीं पाई। कहीं ना कहीं उसे महसूस हुआ कि उस सराय की हर ईंट में किसी पुरानी कहानी का हिस्सा छिपा है। शायद ठगों की नगरी की असली सच्चाई यहीं से शुरू होती है। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में घुसने लगी थी, लेकिन सुमित्रा की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। पूरी रात वो करवटें बदलती रही थी और हर बार जब वो आंखें मूंदती, उसे वही धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती, जैसे कोई दीवार के भीतर से उसे पुकार रहा हो। सूरज की किरणें अब आईने पर पड़ रही थीं और वो आईना किसी पुराने रहस्य की तरह चमक रहा था। सुमित्रा धीरे से उठी और आईने के सामने खड़ी हो गई। उसने अपनी आंखों में झांका, थकी हुई पर दृढ़। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब लगा। उसकी परछाई कुछ देर तक स्थिर रही, फिर धीरे धीरे मुस्कुराने लगी, जबकि सुमित्रा मुस्कुरा नहीं रही थी। उसका दिल धक से रह गया। उसने पीछे देखा, कोई नहीं था। फिर दोबारा आईने की तरफ देखा, अब परछाई के होंठ हिल रहे थे। तू यहां की नहीं है, सुमित्रा। आईने से आती वो धीमी औरत की आवाज थी। सुमित्रा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपते स्वर में कहा, तुम कौन हो? आईने के अंदर की परछाई ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही हूं जो तुम बन सकती है, या शायद पहले बन चुकी है। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई। दीपक अपने आप जल उठा।
दीवारों पर पेंटिंग्स हिलने लगी, जैसे उनमें के चेहरे जीवित हो गए हों। सुमित्रा कुछ कदम पीछे हटी, लेकिन उसकी नजर अब भी उस आईने पर थी। आईने में अब उसका चेहरा नहीं था, वहां एक औरत थी। वही शक्लो सूरत, वही आंखें, बस चेहरा और भी तेजस्वी और मुस्कुरान रहस्यमयी। उसने लाल साड़ी पहनी थी और गले में वही ताबीज था जो सुमित्रा के पास बचपन से था। ये असंभव है, सुमित्रा ने बुदबुदाया। आईने की औरत ने कहा, कुछ भी असंभव नहीं उस शहर में जहां हर सच्चाई को सोने की परत चढ़ा दी जाती है। तू यहां आई है उस झूठ को उतारने, लेकिन याद रख, सच देखने की कीमत हमेशा भारी होती है। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और भीतर एक झटका सा महसूस हुआ। आईने के अंदर की परछाई अचानक पीछे हटी और एक पूरा दृश्य खुल गया, जैसे कोई खिड़की खुली हो। उसमें वही सुनहरी नगरी दिखी, लेकिन अब वो वैसी नहीं थी जैसी सुमित्रा ने देखी थी। हर गली में सन्नाटा था, दुकानों पर नकली मुस्कुराते पुतले खड़े थे और राजमहल की खिड़कियों से अंधेरा रिस रहा था। उसने धीरे धीरे अपना हाथ आईने की तरफ बढ़ाया। उसका हाथ आईने की सतह में धंस गया, जैसे पानी में। एक पल को उसने अपनी सांस रोक ली। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे अंदर खींच रही है। वो जोर से पीछे हटी और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी आईने के अंदर से वही बूढ़े सराय वाले का चेहरा दिखाई दिया, लेकिन अब वो वैसा नहीं था। उसकी आंखें लाल थी और होंठों पर मुस्कुरान थी। अब तुम बहुत दूर जा चुकी है सुमित्रा। वो घबराकर कमरे से बाहर भागी। सीढ़ियां उतरते हुए उसने देखा कि सराय खाली है। बूढ़ा आदमी कहीं नहीं था। मेज पर रखी चाय की प्याली अब भी गर्म थी, जैसे किसी ने कुछ ही पल पहले छोड़ी हो। लेकिन दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि बाहर का बाजार गायब है। उसकी जगह धुंध थी, गाढ़ी और ठंडी। सामने एक ही चीज दिखाई दे रही थी, वही सुनहरी मीनार जो कल दूर से चमक रही थी, अब बहुत पास थी और उस पर वही निशान बना था जो आईने के कोने पर दिखा था। उसने धीरे से कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ धुंध के भीतर से कुछ आवाजें आती रहीं, हंसी, फुसफुसाहटें, किसी के रोने की आवाज, और बीच बीच में वही वाक्य जैसे बार बार दोहराया जा रहा हो, सच देखने की कीमत तू चुका पाएगी क्या सुमित्रा। वो रुकी, सांस ली और अपने भीतर कुछ तय कर लिया। डर अब भी था, लेकिन उसके पीछे एक जिज्ञासा भी थी जो उसे रोक नहीं रही थी। उसने अपने गले का ताबीज कसकर पकड़ा और मीनार की दिशा में चल दी। पीछे वो आईना अब भी कमरे में था। उसकी सतह में धीरे धीरे एक और चेहरा उभर रहा था, जो शायद उसका अगला रूप था। सुमित्रा ने मीनार की दिशा में चलना शुरू किया, लेकिन रास्ता वैसा नहीं था जैसा उसने कल देखा था। गलियां अब टेढ़ी मेढ़ी लग रही थीं, जैसे शहर ने रातों रात अपनी शक्ल बदल ली हो। चारों तरफ धुंध थी, इतनी गाढ़ी कि हाथ आगे बढ़ाने पर भी उंगलियां साफ नहीं दिखती थीं। उसके कदम पत्थरों पर धीरे धीरे गूंज रहे थे और उस सन्नाटे में वो आवाज खुद उसे डराने लगी। चलते चलते वो एक मोड़ पर पहुंची। वहां अचानक हवा भारी हो गई और उसने महसूस किया कि कोई उसकी पीठ के पीछे चल रहा है। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं। फिर भी उस एहसास से पीछा नहीं छूटा। आगे दीवारों पर धुंधले निशान बने हुए थे, अजीब आकृतियां, जैसे किसी ने खून या गाढ़े रंग से बनाई हों। कुछ में आंखें, कुछ में हाथों के निशान। वो बिना रुके आगे बढ़ती रही। तभी उसे एक हल्की खांसी की आवाज सुनाई दी। एक मोड़ के पीछे टूटी दीवार के सहारे एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी सफेद झुर्रीलार त्वचा धूल से ढकी थी, आंखों के नीचे काले घेरे, पर उसकी निगाहों में एक अजीब तेज था। जब उसने सुमित्रा को देखा तो कहा, तो तू आ ही गई। सुमित्रा रुक गई। आप मुझे जानती हैं? उसने पूछा। बूढ़ी औरत ने धीमे से हंसते हुए कहा, जो यहां आता है वो पहले से लिखा होता है, पर तू अलग है। तू ठगी नहीं, तलाश में है। सुमित्रा को यह सुनकर सिहरन सी हो गई। उसने पास आकर पूछा, आप कौन हैं और ये शहर इतना अजीब क्यों है?
बूढ़ी ने अपनी झोली में से एक छोटी मिट्टी की मूर्ति निकाली, एक स्त्री की आकृति जिसके सीने में एक दरवाजा उकेरा नया था। उसने कहा, यह शहर अपने लोगों को खा गया है बेटी। ठगों की नगरी कहलाती है ये, पर असली ठगी इनकी नहीं। ऊपर का शहर झूठा है, नीचे का शहर असली है। वहां वो सब दफन है जो कभी सच था। सुमित्रा ने हैरानी से पूछा, नीचे का शहर? बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया। हां, नीचे, जमीन के अंदर। वहां वो लोग रहते हैं जो इस झूठ को पहचान गए पर अब ऊपर लौट नहीं सकते। अगर तू सच देखना चाहती है तो नीचे उतरना होगा। लेकिन हर सच्चाई का एक मूल्य होता है, कभी डर, कभी अपनों की याद और कभी खुद की पहचान। वो ये कहकर उठी और एक पुराना लोहे का दरवाजा दिखाया जो एक बंद गली में छिपा हुआ था। चारों तरफ दीवारें टूटी हुई थीं, ऊपर से बेलें लटक रही थीं। दरवाजा आधा मिट्टी में धंसा था और उस पर कोई निशान उकेरे गए थे जो सुमित्रा ने आईने में भी देखे थे। उसने दरवाजे को छूने की कोशिश की, पर जैसे ही उसकी उंगलियां लोहे से लगीं, एक ठंडी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। ये रास्ता सिर्फ उन्हीं के लिए खुलता है जो झूठ छोड़ चुके हैं। सुमित्रा ने अपनी सांस रोकी और कहा, अगर यही सच्चाई का रास्ता है तो मुझे इसे खोलना ही होगा। बूढ़ी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। फिर उसने अपने कंधे से एक पुराना दिया निकाला और उसे सुमित्रा को पकड़ा दिया। ये जलता रहेगा जब तक तू झूठ को नहीं पहचान लेती। अगर बुझ गया तो समझना कि तू भी इस शहर का हिस्सा बन गई है। सुमित्रा ने दिया जलाया। लौ पीली थी, पर धीरे धीरे सुनहरी हो गई, जैसे उसमें शहर की धूप समा गई हो। उसने दरवाजे की कुंडी पकड़ी और जोर लगाया। एक भारी आवाज गूंजी, दरवाजा खुल गया और अंदर से ठंडी सीलन भरी हवा का झोंका निकला। नीचे की ओर पत्थरों की सीढ़ियां उतर रही थीं। ऊपर से शहर की हल्की आवाजें अब गायब हो चुकी थीं। नीचे बस उसके कदमों की आहट और दिए की लौ की थरथराहट थी। वो सोचती रही, क्या सच में नीचे कोई और शहर है या ये सब उस आईने की जादूगरी है? पर उसके दिल के किसी कोने में यह एहसास साफ था, कुछ बड़ा खुलने वाला है, कुछ ऐसा जो उसके आने की वजह बताएगा। और तभी नीचे की आखिरी सीढ़ी पर पहुंचते ही दिया जोर से कांपा। लौ बड़ी हुई और उसने सामने देखा एक लंबा गलियारा फैला था, जिसमें दीवारों पर सुनहरे अक्षरों में कुछ लिखा था। शब्द चमक रहे थे जैसे जिंदा हों, और उन पर लिखा था, ठग वही नहीं जो छल करे, ठग वो भी है जो सच को देखकर भी अनदेखा करे। सुमित्रा की सांस अटक गई। वो समझ गई कि ये यात्रा अब सिर्फ खोज नहीं बल्कि उसकी परख बनने वाली है। सीढ़ियां खत्म होते ही सुमित्रा के कदम एक नम ठंडी जमीन पर पड़े। दिए की लौ कांप रही थी, जैसे वो भी डर रही हो। चारों ओर स्याह अंधेरा फैला था, ऐसा अंधेरा जो सिर्फ आंखों को नहीं मन को भी निगल ले। हवा भारी थी, उसमें धूल, मिट्टी और किसी पुरानी याद की गंध थी। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो चली, दीवारों पर उकेरे अक्षर फीके पड़ते गए और उनकी जगह काले निशान उभर आए, हथेलियों जैसे जो अंदर से किसी ने दबाकर छोड़े हों। कुछ जगहों पर दीवार फटी हुई थी, जैसे किसी ने भीतर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। हवा में कभी कभी बहुत हल्की, लगभग सुनाई न देने वाली फुसफुसाहट तैरती थी। वो समझ नहीं पाती थी कि ये शब्द हैं या सिर्फ हवा का खेल, लेकिन हर आवाज में एक बेचैनी थी, जैसे कोई कहानी अधूरी रह गई हो। वो आगे बढ़ती रही। गलियारे के अंत में एक छोटा दरवाजा था जो आधा खुला था। दरवाजे के उस पार से हल्की नीली रोशनी छनकर आ रही थी। उसने दिया ऊंचा किया और अंदर झांका। कमरा बड़ा था। चारों ओर दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं। उनमें राजा, व्यापारी, सैनिक और औरतें दिखती थीं,
पर सबकी आंखें किसी एक दिशा में झुकी थीं, मानो किसी अदृश्य डर से कांप रही हों। कमरे के बीचों बीच एक लोहे का पिंजरा रखा था। उसके अंदर कुछ धुंधला सा हिल रहा था, किसी इंसान की आकृति, पर शरीर नहीं, बस परछाई। उसने दिया पास लाकर देखा तो वो आकृति धीरे से बोली, यहां मत रुक, ये शहर जिंदा है। सुमित्रा पीछे हट गई, पर उसके पैर वहीं जमे रहे। आवाज में इतना दुख, इतना पछतावा था कि वो उसे अनसुना नहीं कर सकी। उसने कांपते स्वर में पूछा, तुम कौन हो? आकृति ने धीरे से सिर उठाया। अब उसका चेहरा थोड़ा साफ दिखा, अधमरा, पीला, आंखों के नीचे गहरी लकीरें। हम ठग हैं, या शायद ठगे हुए। इस नगरी ने हमें लुभाया था सोने से, पर हम यहां अपनी ही झूठ में कैद हो गए। सुमित्रा की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने पूछा, क्या ये नीचे का शहर है? आवाज आई, नहीं, ये इसका दरवाजा है। नीचे वही जाते हैं जो सच के बोझ को झेल सकते हैं, बाकी सब यहीं सड़ जाते हैं, अधूरे अधूरे सपनों की तरह। तभी कमरे के कोनों से और आवाजें आने लगीं, धीमी, टूटी फूटी, मानो कई लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। वो आई, फिर चली जाएगी। हर बार कोई आता है, पर कोई लौट कर नहीं जाता। अगर उसने ताबीज पहना है तो शायद। सुमित्रा ने अपने गले की ओर देखा। ताबीज हल्का गर्म हो गया था। उसने एक पल के लिए सोचा कि भाग जाए, पर फिर खुद को संभाला। मुझे सच्चाई जाननी है, बताओ इस ठगों की नगरी का सच क्या है? कमरे में कुछ देर खामोशी छाई रही, फिर वही परछाई बोली, सच नीचे है, उस गलियारे के पार जहां कोई लौ नहीं जलती। पर याद रखना, वहां पहुंचकर जो तू देखेगी वो तेरे अपने अतीत का हिस्सा हो सकता है। इतना कहकर वो आकृति मिटने लगी और कमरे में सिर्फ फुसफुसाहटें रह गईं। सुमित्रा ने दिया उठाया और उस नीली रोशनी वाले रास्ते की ओर बढ़ी। धीरे धीरे गलियारा फिर संकरा होने लगा और अब हवा में लोहे की सी गंध थी। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है, लेकिन मुड़ने पर कुछ नहीं। अचानक दिया कांपा, लौ छोटी होकर बुझने लगी। उसने जल्दी से ताबीज को छुआ और जैसे ही उसने ऐसा किया, ताबीज से हल्की सी सुनहरी किरण निकली, जिसने दिया फिर से जला दिया। सामने अब एक और दरवाजा था, बड़ा, पत्थर का, जिस पर उभरे हुए शब्द थे। जो अपने छल को पहचान ले वही अगले द्वार में प्रवेश पाए। सुमित्रा ने उन शब्दों को पढ़ा और भीतर कुछ टूट सा गया। उसे अपने पिछले जीवन की झलकियां याद आने लगीं। वो पल जब उसने दूसरों के छल को बेनकाब किया था, पर शायद अपने भीतर के छल को नहीं देखा था। उसने गहरी सांस ली, हाथ बढ़ाया और दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा नहीं था, वहां सुनहरी रोशनी थी, पर वो गर्म नहीं, ठंडी थी, जैसे सोने की ठंडक। उसने एक कदम भीतर रखा और जैसे ही उसने ऐसा किया, पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा में फुसफुसाहट गूंजी, अब सच्चाई तुझे चुनेगी। दीवारें हिलने लगीं, जमीन कांप उठी और रोशनी के बीच से कोई परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी। वही चेहरा, वही आंखें, वही साड़ी, वो खुद थी, पर एक अलग सुमित्रा जो मुस्कुरा रही थी। तू आई तो सही, पर अब लौटेगी कैसे? सुमित्रा स्तब्ध थी। उसे अब समझ आ रहा था कि ये ठगों की नगरी सिर्फ सोने और छल की नहीं थी, ये आत्माओं का आईना थी, जहां हर कोई अपने झूठ में कैद था। और अब शायद उसकी बारी थी ये तय करने की, क्या वो भी इस झूठ का हिस्सा बनेगी या उसे तोड़ देगी। वो आगे बढ़ी, दिया ऊंचा किया और अंधेरे के बीच उतरती चली गई, उस राह पर जहां हर कदम उसके भाग्य को लिख रहा था। सुमित्रा ने जैसे ही उस ठंडी सुनहरी रोशनी वाले गलियारे में कदम रखा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गई हो। हवा में सोने की धूल तैर रही थी, पर उसमें एक अजीब सी गंध थी, धातु की, पर सड़ी हुई। दिए की लौ अब हल्की सुनहरी चमक देने लगी थी, जैसे उसे उस जगह की असली सूरत दिखाने की हिम्मत नहीं थी। सामने दीवारों पर चमकते हुए सिक्के जड़े थे, हजारों,
लाखों, हर आकार, हर रूप के। वे चमकते तो थे, पर उनमें कोई गर्मी नहीं थी। वो सावधानी से आगे बढ़ी। जमीन पर बिछी धूल में कदमों के निशान थे, ताजा नहीं लेकिन मिटे भी नहीं, जैसे कोई यहां बहुत पहले आया था और लौट नहीं सका। बीचों बीच एक विशाल लोहे की मेज थी, जिस पर एक आदमी की आकृति झुकी हुई थी। उसका चेहरा सिक्कों की चमक में छिपा था, लेकिन उसके हाथों में एक पुरानी तराजू थी, एक पलड़ा खाली, दूसरा सिक्कों से भरा। सुमित्रा ने पास जाकर देखा, वो सिक्के धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे जिंदा हों। अचानक उस आदमी की गर्दन हिली। उसने बिना सिर उठाए कहा, तू ऊपर से आई है, आवाज तेरी नहीं है। सुमित्रा चौंकी। आप कौन हैं? वो धीमे से हंसा। आवाज खोखली थी, जैसे किसी गुफा से आ रही हो। मैं इस शहर का लेखाकार हूं, ठगों की नगरी का रक्षक। मैं गिनता हूं कितने झूठ ने सोना बनाया और कितनी सच्चाई ने खुद को मिटाया। सुमित्रा ने उसके चेहरे पर रोशनी डाली। वो इंसान नहीं था, उसकी त्वचा पर दरारें थी, जैसे मोम पिघलकर जम गया हो। आंखें धसी हुई थीं, पर उनमें चमक थी। ये सिक्के, सुमित्रा ने पूछा, क्या ये असली हैं? वो मुस्कुराया। तेरी नजर में हां, लेकिन सच्चाई में नहीं। इन सिक्कों को ठगों ने नहीं बनाया, सच्चाई ने बनाया है। जब कोई अपने सच से मुंह मोड़ता है, उसका एक टुकड़ा सोने में बदल जाता है। यही इस शहर की दौलत है। सुमित्रा कुछ देर तक मौन रही। तो ये सोना लोगों की सच्चाई से बना है? हां, वो बोला। हर झूठ, हर धोखा, हर छिपाई गई भावना यहां सिक्के बनकर जमा होती जाती है। और जब किसी के पास झूठ ज्यादा हो जाता है, वो खुद इस शहर का हिस्सा बन जाता है। कमरे के कोनों में रखे पुराने संदूकों से धीमी कराहें आने लगी। उसने देखा हर संदूक के भीतर से हल्की सी आकृति झांक रही है, जैसे किसी की आत्मा बंद हो। ये लोग? उसने कांपती आवाज में पूछा। ये वही हैं जिन्होंने ठग बनने से इनकार किया था, लेकिन सच बोलने की हिम्मत भी नहीं रखी। अब वे सिक्कों की रखवाली करते हैं। और उसने अपनी तराजू पर एक सिक्का रख दिया। हर आत्मा का मूल्य यहां तौला जाता है। अगर तू सच बोलती है तो सिक्का पिघल जाएगा, अगर झूठ बोलेगी तो ये तेरे हिस्से का बन जाएगा। सुमित्रा की सांसें तेज हो गईं। उसे लगा ये जगह उसकी आत्मा को पढ़ रही है। उसने धीमे से कहा, मुझे इस जगह से बाहर जाना है, मुझे ऊपर लौटना है। वो लेखाकार हंस पड़ा। ऊपर? ऊपर तो सिर्फ भ्रम है। वहां जो सोना दिखता है वो इन्हीं सिक्कों से बना है। ऊपर के लोग झूठ खाते हैं, नीचे के लोग झूठ गढ़ते हैं, और मैं बीच में खड़ा हूं, गिनता हूं, तौलता हूं, बांटता हूं। उसने दीवार की ओर इशारा किया। वहां एक विशाल नक्शा बना था, पूरा शहर दिखाई दे रहा था, गलियां, महल, बाजार और बीच में वो मीनार। लेकिन सुमित्रा की नजर नीचे गई। वहां एक और परत थी, जमीन के नीचे का शहर। उसके चारों ओर छोटे छोटे गोले बने थे, जिनमें चमकती रेखाएं घूम रही थीं। ये क्या है? उसने पूछा। यह है ठगों की नसें, लेखाकार ने कहा। हर झूठ का रास्ता यहां से होकर जाता है। जब कोई ऊपर झूठ बोलता है, यहां एक सिक्का जन्म लेता है। जब कोई सच्चाई छिपाता है, यहां एक आत्मा मरती है। यही इस ठगों की नगरी का रहस्य है। हर चमक किसी की सच्चाई की राख से जन्मी है। सुमित्रा के गले का ताबीज अचानक गर्म हो गया। वो चमकने लगा। लेखाकार ने उसे देखा और कहा, तुम्हारे पास तो उसकी निशानी है। किसकी? सुमित्रा ने पूछा। उसकी जिसने पहली बार इस शहर को ठगा था। एक औरत थी, चतुर, चालाक, पर ईमानदार दिल वाली। उसने इन सिक्कों को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन जब वो असफल हुई तो इसी दीवार में कैद कर दी गई। सुमित्रा ने दीवार पर नजर डाली। वहां सोने की चमक के बीच एक हल्की सी आकृति उभर आई, एक स्त्री की। वही चेहरा, वही आंखें, वही मुस्कान। वो वही थी जो आईने में दिखाई दी थी। वो खुद थी या शायद उसकी परछाई। लेखाकार ने धीरे से कहा, अब तू तय करेगी कि यह शहर बचेगा या मिटेगा। अगर तू सच बोल दे तो ये सोना राख बन जाएगा, लेकिन अगर तू डर गई तो तू भी एक सिक्का बन जाएगी। सुमित्रा के हाथ कांपने लगे। दिया अब बुझने को था।
हवा में आवाज आई, वही पुरानी फुसफुसाहट, हर ठग अपनी सच्चाई से डरता है। उसने दिए की लौ संभाली, ताबीज को छुआ और धीरे से कहा, अगर ये सब झूठ है तो मैं इसे खत्म करूंगी। अचानक जमीन कांप उठी, दीवारें चमकने लगी, सिक्के हिलने लगे जैसे जिंदा हों। लेखाकार चिल्लाया, रोक ले अपने शब्द, एक सच्चाई पूरे शहर को जला सकती है। पर सुमित्रा नहीं रुकी। उसने ताबीज को जोर से दीवार पर मारा, सुनहरी रोशनी भभक उठी, सिक्कों की चमक धुंधली पड़ने लगी और हवा में वो चीख गूंज उठी जो न जाने कितनी सदियों से कैद थी। कमरा डगमगाने लगा, सिक्के पिघलने लगे और उनमें से धुएं की लकीरें उठने लगीं, जैसे हर झूठ अपनी कब्र से निकलकर उड़ रहा हो। सुमित्रा पीछे हट गई, लेकिन उसका चेहरा शांत था। उसे पता था अब जो कुछ भी होगा वो सच्चाई की कीमत होगी। और जब आखिरी सिक्का पिघला तो हवा में बस एक वाक्य गूंजा, सच कभी नहीं मरता, वो बस इंतजार करता है कि कोई उसे फिर से बोले। दिया बुझ गया और सुमित्रा अकेली उस सुनहरी राख के बीच खड़ी थी जहां कभी ठगों की नगरी का सबसे बड़ा रहस्य चमकता था। सुमित्रा ने जब आंखें खोली तो चारों ओर सन्नाटा था। दिए की लौ बुझ चुकी थी, लेकिन हवा में अब भी राख की हल्की चमक थी, सुनहरी धूल की तरह उड़ती हुई। उसने इधर उधर देखा तो पाया कि वो अब उस अंधेरे तहखाने में नहीं, बल्कि एक खुली पर अजीब सी जगह में खड़ी है। आसमान धुंधला था, पर उसमें कई गुंबदों और मीनारों की परछाइयां तैर रही थीं। उसके नीचे पूरा शहर चमक रहा था, ठगों की नगरी। लेकिन अब उसकी रौनक में कुछ भय था, जैसे हर दिया किसी छिपे रहस्य से कांप रहा हो। वो कुछ कदम आगे बढ़ी। सड़कें सुनसान थीं, मगर हवा में धीमे धीमे फुसफुसाहटें थीं, जैसे शहर खुद बातें कर रहा हो। हर मकान की खिड़की में कोई चेहरा झांकता और फिर तुरंत गायब हो जाता। अचानक एक नीले कपड़े में लिपटा लड़का उसके सामने आ गया। उम्र मुश्किल से 15 होगी। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। तुम ही हो वो औरत जिसने सिक्कों को पिघलाया? उसने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा। सुमित्रा ने हां में सिर हिलाया। लड़का बोला, तो चलो, अब तुम्हें सभा में चलना होगा, ठगों के सरदार इंतजार कर रहे हैं। सुमित्रा ने चौंक कर पूछा, सभा? हां, उसने कहा। हर वो व्यक्ति जिसने शहर के नियम तोड़े, उसे सभा के सामने पेश किया जाता है। वहां सब तय होता है, सजा या मुकुट। उसने अपने नीले कपड़े का सिरा हवा में लहराया और बोला, चलो, रास्ता लंबा है और रात का पहरा करीब है। वे दोनों एक संकरे रास्ते से गुजरे जो नीचे की ओर जा रहा था। दीवारों पर सुनहरी लकीरें चमक रही थीं, जो हर मोड़ पर किसी न किसी ठग की कहानी दर्शा रही थीं। कोई जिसने मंदिर की मूर्तियों को सोने में बदला, कोई जिसने सच्चाई को सौदे में बेचा। सुमित्रा के दिल में डर था, पर उसकी चाल स्थिर रही। कुछ देर बाद वे एक विशाल दरवाजे के सामने पहुंचे। दरवाजा ताले से नहीं, बल्कि प्रतीकों से बंद था। हर प्रतीक किसी पाप का प्रतीक था। लड़के ने दीवार पर हाथ रखा और धीरे से कहा, जो सच बोलता है ये दरवाजा उसे पहचान लेता है। सुमित्रा ने आगे बढ़कर दीवार को छुआ। दीवार गर्म हुई, फिर धीमे धीमे खुद ब खुद खुल गई। लड़के ने मुस्कुराकर कहा, तो तुम सच बोल रही हो, फिलहाल तक। अंदर प्रवेश करते ही सुमित्रा को लगा जैसे उसने किसी भव्य दरबार में कदम रखा हो। बीचों बीच एक ऊंचा मंच था, चारों ओर नकली मोमबत्तियां जल रही थीं और छत पर झूमर की जगह सोने की जंजीरें लटक रही थीं, जिनमें चेहरों की परछाइयां झिलमिला रही थीं, शायद उन आत्माओं की जो झूठ में बंध चुकी थीं। सभा में लगभग दर्जनों लोग बैठे थे, हर कोई अलग रूप में, कोई साधु के वेश में, कोई व्यापारी, कोई मंत्री, कोई फकीर, मगर सबकी आंखों में एक जैसी चालाक चमक थी। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, पर उसमें कोई गर्मी नहीं थी। बीच में एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा था राज ठग। उम्र करीब 50, पर चेहरे पर अजीब सी जवानी की झिलमिलाहट थी। उसकी मूंछें पतली पर धारदार, उसकी आंखों में जैसे किसी ने रात की स्याही घोल दी हो। वो बोला, तो तुम वही औरत हो जिसने नीचे के सिक्के पिघला दिए? सुमित्रा ने सिर ऊंचा रखकर कहा, हां, क्योंकि वो सच्चाई की कैद थे। सभा में धीमी फुसफुसाहटें फैल गईं। कोई बोला, वो पागल है, कोई बोला, या शायद वही है जिसका इंतजार था। राज ठग ने मुस्कुराते हुए कहा,
तुम जानती हो तुमने क्या किया? तुमने हमारे शहर की नींव हिला दी है। वो सिक्के सिर्फ झूठ नहीं थे, वो हमारी शक्ति थे। हर इंसान का डर, हर झूठ, हर धोखा, वही हमारी पहचान है। अब जब वो पिघल गए हैं तो हमें नई सच्चाई चाहिए। शायद तुम वही हो। सुमित्रा की आंखों में संदेह झलका। तुम क्या चाहते हो मुझसे? वो उठ खड़ा हुआ, धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, हमारे साथ चलो। तुम अपनी सच्चाई से हमें और मजबूत बना सकती हो। हम ठग हैं पर सच से खेलना जानते हैं। तुम में वो बात है जो किसी में नहीं, चालाकी और नियत का अजीब मेल। उसकी आवाज में एक अजीब आकर्षण था, जैसे जहर में शहद घुला हो। सुमित्रा चुप रही। सभा के बाकी सदस्य ध्यान से देख रहे थे। तभी अचानक दरवाजे के पास से एक आवाज आई, राज ठग, ये औरत भरोसे लायक नहीं। इसने नीचे की दुनिया जला दी है। ये सच्चाई की दुश्मन है। वो वही नीले कपड़े वाला लड़का था। अब उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि कठोरता थी। ये औरत झूठ को खत्म नहीं करना चाहती, ये खुद झूठ बन चुकी है। राज ठग हंसा। दिलचस्प। तो अब फैसला करना होगा कि ये हमारे बीच शामिल होगी या हमारे खिलाफ। उसने सुमित्रा की ओर देखा। तुम्हें एक आखिरी मौका दिया जा रहा है। या तो इस शहर का हिस्सा बनो या इसे हमेशा के लिए छोड़ दो। सुमित्रा ने चारों ओर देखा। वो सभी ठग जो खुद को बुद्धिमान समझते थे, अब उसे परखने आए थे। उसकी आंखों में अब भय नहीं था, बस एक दृढ़ता थी। उसने कहा, अगर सच्चाई तुम्हें कमजोर लगती है तो मैं तुम्हारा हिस्सा नहीं बनूंगी, लेकिन याद रखना, जब सच लौटता है तो सबसे पहले झूठ का चेहरा जलाता है। सभा में सन्नाटा छा गया। राज ठग ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर खेल शुरू होगा। तुम्हें अब खुद को साबित करना होगा। अगली सुबह तुम ठगों की परीक्षा से गुजरोगी। अगर जीत गई तो ठगों की रानी बनोगी, और अगर हारी तो सच्चाई तुम्हें निगल जाएगी। सुमित्रा शांत खड़ी रही। राज ठग ने अपना हाथ उठाया और उसी पल झूमर की सोने की जंजीरें हिलने लगी, मानो हवा में कोई अदृश्य शक्ति घूम रहे हो। फिर दरबार की रोशनी बुझ गई और अंधेरे में बस उसकी आवाज गूंजी, सच्चाई या ठगी, सुबह तय करेगी। सुमित्रा के भीतर ठंड उतर गई, पर उसका दिल स्थिर रहा। उसे पता था कि अब ये सिर्फ उसकी नहीं, पूरे शहर की परीक्षा है। कौन जीतता है, झूठ या सच? रात किसी अनंत अंधकार की तरह बीती। सुमित्रा उस पत्थर के कक्ष में बैठी थी जो ठगों की सभा के नीचे था। न दरवाजा था, न खिड़की, बस एक दीवार में बनी झिर्री से हल्की नीली रोशनी भीतर आ रही थी। वो रोशनी मानो शहर की धड़कन थी, जो हर पल उसे ये याद दिला रही थी कि अगली सुबह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान आने वाला है। दीवार के पार से लोगों की धीमी आवाजें सुनाई दे रही थीं, किसी का हंसना, किसी का ताना, किसी की भविष्यवाणी। पर सुमित्रा के भीतर सन्नाटा था। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या सच्चाई ठगों की दुनिया में बच सकती है? सुबह जब शहर पर सुनहरी धूप फैली तो सभा का मैदान भी बदल गया था। चारों ओर झंडे लहरा रहे थे, जमीन पर अजीब से चिन्ह बने थे और बीच में एक ऊंचा मंच जहां सुमित्रा को खड़ा होना था। जनता की भीड़ जमा थी। ठग, व्यापारी, साधु, रानियां, सब अपनी अपनी सच्चाइयों के साथ इकट्ठा हुए थे। राज ठग मंच पर आया। उसकी आंखों में वही आत्मविश्वास, वही शैतानी चमक। उसने ऊंची आवाज में कहा, आज ठगों की नगरी एक नई दास्तान देखेगी। ये औरत जिसने हमारे सिक्के पिघला दिए, अब हमारी 3 परीक्षाओं से गुजरेगी। अगर ये सफल हुई तो सच्चाई हमारी ताकत बनेगी, और अगर असफल हुई तो ये सच्चाई का आखिरी निशान मिटा दिया जाएगा। भीड़ गरज उठी, नगाड़ों की आवाज गूंजने लगी। सुमित्रा शांत खड़ी थी। उसका चेहरा स्थिर था। आंखों में डर नहीं, बल्कि एक दृढ़ता थी जो किसी युद्ध से पहले की तैयारी जैसी लग रही थी। राज ठग ने हाथ उठाया और मंच के बीच से एक विशाल काला आईना उभर आया। उसकी सतह शांत थी, पर उसमें हल्की हल्की लहरें उठ रही थीं। यह है भ्रम का आईना।
ये सच्चाई नहीं दिखाता, बल्कि इंसान को वही दिखाता है जो वो देखना चाहता है। जो इससे गुजर जाए वो खुद से जीत जाता है, पर जो इसके झांसे में आया वो सदा के लिए इसमें कैद हो जाता है। सुमित्रा आगे बढ़ी। उसके हर कदम की आवाज भीड़ की खामोशी में गूंज रही थी। उसने आईने के सामने जाकर अपनी परछाई देखी। पहले तो सब सामान्य लगा, पर कुछ ही पल में आईने की परछाई मुस्कुराई, और वो मुस्कुराहट उसकी अपनी नहीं थी। आईने के भीतर की सुमित्रा बोल उठी, तू सच की बात करती है, पर झूठ तो तेरे अंदर भी है। तू भी चालाक है, तूने भी धोखे दिए हैं। सुमित्रा ने आंखें झपकाईं। उसके भीतर पुरानी यादें उभर आईं। जब उसने अपने गांव में अपने पति से झूठ कहा था कि उसने कुछ नहीं छुपाया, जबकि उसने अपने पिता की निशानी छुपा रखी थी। जब उसने अपने बच्चे को वचन दिया था कि वो लौटेगी और फिर कभी नहीं लौटी। आईना बोलता गया, सच सिर्फ दूसरों से नहीं, खुद से भी कहा जाता है। सुमित्रा के दिल में दर्द उठा, पर उसने गहरी सांस ली। उसने धीमे से कहा, हां, मैंने झूठ कहा था, पर वो डर से कहा था, लालच से नहीं। मेरे झूठ ने किसी का नुकसान नहीं किया, वो बस मेरी कमजोरी थी। पर अब मैं उससे भागूंगी नहीं। इतना कहते ही आईने की सतह फटने लगी और उसमें से सुनहरी धूल बाहर निकल पड़ी। भीड़ में हलचल मच गई। राजठग की आंखें सिकुड़ गईं। उसने बुदबुदाया, पहली परीक्षा पार। मंच के नीचे से एक विशाल चक्र निकला, जिस पर हजारों सिक्के, रत्न, गहने और सोने के बर्तन रखे थे। राजठग ने कहा, यह धन का भ्रमजाल है। यहां हर ठग हारता है क्योंकि लालच सच्चाई से अधिक चमकता है। अगर तू एक भी चीज चुन लेती है तो तेरी सच्चाई यहीं खत्म हो जाएगी। सुमित्रा ने चक्र की ओर देखा। उसमें उसके सपने चमक रहे थे। उसके पति के बीमारी के इलाज के लिए सोना, उसके बेटे की पढ़ाई के लिए धन, और उसका अपना भविष्य, जहां उसे किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। एक पल के लिए उसका दिल डगमगाया। बस एक मुट्ठी सोना ले लो, किसी ने पीछे से कहा। तूने तो अपनी मेहनत से कमाया है। पर सुमित्रा मुस्कुराई। उसने आंखें बंद की और कहा, अगर मैं धन से सच खरीद लूंगी तो वो सच नहीं रहेगा। मेरी सच्चाई का मूल्य सोने से नहीं, मेरे इरादे से तय होगा। उसने चक्र की ओर देखा और जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया, सारे सिक्के राख में बदल गए। सभा में एक साथ सन्नाटा छा गया। किसी ने धीरे से कहा, ये औरत ठग नहीं, तूफान है। अब तीसरी और आखिरी परीक्षा बाकी थी। राजठग ने आसमान की ओर देखा और कहा, अब समय है आत्मा के दरवाजे का। जो इससे गुजरेगा वो अपने असली रूप में आ जाएगा। कोई छल, कोई मुखौटा, कोई झूठ नहीं, बस नंगी सच्चाई। जमीन के बीच में एक गोल दरवाजा खुला। उससे नीली रोशनी निकल रही थी और भीतर से किसी अजीब संगीत की ध्वनि आ रही थी। न सुखद, न भयानक, बस सम्मोहक। सुमित्रा ने कदम रखा और जैसे ही उसने दहलीज पार की, उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर हल्का हो रहा है, जैसे उसकी आत्मा उससे अलग हो रही हो। वो एक उजले मैदान में थी। सामने वही चेहरा खड़ा था जो उसने आईने में देखा था, उसकी अपनी परछाई। तो तू सच में खुद से भिड़ने आई है? परछाई ने कहा, हां, अब मैं खुद को नहीं छुपाऊंगी। तो बता, अगर तुझे सच्चाई और अपने परिवार में से किसी एक को चुनना पड़े तो तू क्या चुनेगी? सवाल जैसे तीर बनकर उसके दिल में लगा। उसकी आंखों में अपने बेटे का चेहरा उभर आया, मासूम, प्रतीक्षारत। वो बोली, अगर मैं झूठ बोलूंगी तो मेरा बेटा झूठ में जिएगा। अगर मैं सच बोलूंगी तो शायद वो मुझसे नफरत करेगा, लेकिन उसे सच्चाई से जीना सीखना चाहिए। इसलिए मैं सच चुनूंगी, चाहे मुझे खोना ही क्यों ना पड़े। परछाई मुस्कुराई, फिर धीरे धीरे रोशनी में विलीन हो गई। मैदान पर सुनहरी रोशनी फैल गई
और उसके बाद सब कुछ धुंधला हो गया। जब सुमित्रा ने दोबारा आंखें खोली, वो फिर से सभा के मंच पर थी। राजठग उसके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर अब मुस्कान नहीं थी, बल्कि सम्मान का भाव था। उसने धीरे से कहा, तू ठग नहीं, सच की चतुराई है तूने जो कर दिखाया वो कोई ठग नहीं कर सका। आज से तू इस शहर की नई रक्षक है, सच्चाई की ठग। भीड़ में कोई ताली नहीं, कोई जयकार नहीं, बस मौन, गहरा भारी मौन, जैसे सदियों बाद किसी ने उस शहर में सच बोला हो। सुमित्रा ने आसमान की ओर देखा। धूप अब पहले जैसी नहीं थी, सुनहरी नहीं, सफेद थी। शहर की दीवारों से सोने की चमक उतरने लगी और उनकी जगह पत्थरों का सच्चा रंग उभर आया। ठगों की नगरी अब वैसी नहीं रही। कहीं न कहीं एक चतुर औरत ने उसकी आत्मा बदल दी थी। सभा समाप्त हो चुकी थी, पर शहर की हवाओं में अब भी एक बेचैनी थी। जहां पहले झूठ की चमक फैली रहती थी, वहां अब सच्चाई की नीरवता उतर आई थी। दीवारों का सोना धुंधला पड़ गया था। गलियों में अब वही रहस्यमयी रौनक नहीं थी। लोग एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे पहली बार किसी ने उनका असली चेहरा दिखा दिया हो। मंच पर, जहां कुछ घंटे पहले सुमित्रा ने ठगों की तीनों परीक्षाएं पार की थीं, अब बस राख पड़ी थी। पिघले सिक्कों की, टूटे भ्रमों की और शायद राजठग के अहंकार की। सुमित्रा वहां से नीचे उतरी। उसकी चाल थकी हुई थी, लेकिन आंखों में सुकून था। उसे लगा था अब सब खत्म हो गया, पर असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। राजठग अपने निजी कक्ष में बैठा था। कमरा सुनसान था, पर भीतर एक विचित्र ऊर्जा तैर रही थी। दीवारों पर लगे पुराने मुखौटे उसे घूर रहे थे और उनके नीचे पड़े सिक्के हल्के हल्के कंपन कर रहे थे। उसकी उंगलियां एक पुराने सोने के प्याले पर घूम रही थीं। वो मुस्कुरा रहा था, पर वो मुस्कान सच्ची नहीं थी। वो किसी ऐसे इंसान की मुस्कान थी जो हार तो गया है, लेकिन झुकना नहीं जानता। उसने धीरे से कहा, उस औरत ने खेल पलट दिया, पर खेल खत्म नहीं हुआ। दरवाजे के पीछे से एक साया सरकती हुई भीतर आई। वही नीले कपड़े वाला लड़का। अब उसका चेहरा बदला हुआ था। मासूमियत की जगह एक कठोर, ठंडी नजरों वाला युवक खड़ा था। राजठग ने उसकी ओर देखा। तूने सही कहा था, वो औरत खतरा है, पर हर खतरे का तोड़ होता है, बस सही चाल चलनी होती है। लड़का बोला, वो अब जनता की नजरों में सच्चाई की देवी बन चुकी है। अगर हम उसे मारेंगे तो हमें शहर ही ठग समझेगा। राजठग हंसा, धीमी मगर खतरनाक हंसी। ठगों का शहर है बेटा, यहां झूठ मरता नहीं, बस दिशा बदलता है। उसे खत्म नहीं करेंगे, उसे खुद से गिराएंगे। सच्चाई तब सबसे ज्यादा टूटती है जब वो खुद झूठ का रूप ले ले। वो उठा और अपनी अलमारी से एक पुराना नक्शा निकाला। नक्शे पर शहर की गलियां बनी थीं, पर उन गलियों के नीचे कुछ अदृश्य रेखाएं थीं। वे रास्ते जो झूठ और विश्वासघात से जुड़े थे। ये रास्ते अब सोए हुए हैं, राजठग ने कहा, क्योंकि सुमित्रा ने सिक्कों की आग से इन्हें ठंडा कर दिया है। लेकिन अगर हम उसे थोड़ा बहकाएं, उसकी नीयत को तोड़ें, तो यही रास्ते फिर खुल जाएंगे। लड़का चुप रहा। उसकी आंखों में अब भी संशय था। और अगर वो सच में अडिग रही तो? उसने पूछा। राजठग ने मुस्कुराते हुए कहा, हर इंसान के भीतर कोई ना कोई दरार होती है, बस हमें वो ढूंढनी है। और मुझे यकीन है उसके भीतर भी है, उसका अतीत। उधर सुमित्रा शहर की सबसे ऊंची मीनार पर खड़ी थी। नीचे ठगों की नगरी फैल रही थी। वही गलियां, वही भीड़, वही सौदेबाजी। पर अब सब बदल चुका था। लोग उससे मिलने आ रहे थे, उसकी बात सुन रहे थे, कुछ डर से, कुछ श्रद्धा से। उसे अब सच्चाई की ठग कहा जाने लगा था, एक ऐसा नाम जो विरोधाभास जैसा था, लेकिन उस शहर के लिए यही सच था।
फिर भी सुमित्रा के भीतर कुछ असामान्य था। रातों को उससे अजीब सपने आने लगे थे। किसी की आवाज उसे पुकारती थी, तूने जो पिघलाया वो अधूरा है, झूठ का दिल अब भी धड़क रहा है। कभी कभी वो जाग जाती और देखती कि मीनार की दीवार पर सुनहरी रेखाएं उभर आई हैं, जैसे कोई पुरानी आत्मा वापस लौटना चाह रही हो। एक दिन वही नीले कपड़े वाला लड़का उसके पास आया। उसकी आंखों में घबराहट थी। मां, अब वो उसे मां कहने लगा था, शायद चालाकी से। राजठग आपके खिलाफ कुछ योजना बना रहा है। मैंने सुना है वो पुरानी आत्माओं को जगाने की कोशिश कर रहा है। सुमित्रा ने हैरानी से कहा, पुरानी आत्माएं? मतलब वो जो सिक्कों में कैद थीं? लड़के ने सिर हिलाया। हां, और अगर वो सफल हुआ तो ये शहर फिर उसी झूठ की आग में जल उठेगा। सुमित्रा के मन में शंका आई, क्या वो सच में उसकी मदद कर रहा है या ये किसी नई चाल की शुरुआत है? पर वो समय सोचने का नहीं था। उसने फैसला किया कि वो खुद जाकर सच्चाई जानेगी। रात ढली, शहर पर अंधेरे की चादर उतर आई। सुमित्रा चुपचाप मीनार से उतरी और उस दिशा में चली जहां से हल्की नीली चमक उठ रही थी। वो वही तहखाना था जहां उसने सिक्कों को पिघलाया था। अब वहां फिर से हलचल थी, अजीब मंत्रों की गूंज, दीवारों पर उत्कीर्ण प्रतीकों का उजाला और हवा में धातु की गंध। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। दरवाजे के अंदर से राजठग की आवाज आ रही थी, धीमी पर स्पष्ट। जागो ठगों की आत्माओं, तुम्हारी रक्षक चली गई है, अब लौटो और उसका सच निगलो। सुमित्रा ने भीतर झांका। वो दृश्य भयावह था। सोने की राख फिर से आकार ले रही थी। सिक्के जो पिघल गए थे अब किसी अज्ञात शक्ति से दोबारा बनने लगे थे और उनके बीच खड़ा था राजठग। उसके हाथ में वो पुराना प्याला था जो शहर की पहली ठग रानी की निशानी माना जाता था। उसने प्याले से सुनहरा तरल जमीन पर डाला। वो तरल जीवित प्रतीत हो रहा था। उसने फैलकर दीवारों को छू लिया और दीवारें फिर से चमक उठीं। राजठग ने ऊंची आवाज में कहा, वो औरत सच लाना चाहती थी, पर मैं झूठ को अमर बनाऊंगा। उसने अपनी उंगलियों से एक इशारा किया। उसी समय नीले कपड़े वाला लड़का अंदर आया, लेकिन उसकी आंखें अब खाली थीं। वो सुमित्रा के पास नहीं, राजठग के पास गया। जैसा कहा था वैसा किया। वो खुद यहां चली आई। सुमित्रा स्तब्ध रह गई। तू? राजठग मुस्कुराया। हर ठग को किसी पर भरोसा करवाना पड़ता है। वो भरोसा ही उसका सबसे बड़ा धोखा होता है। सिक्के अब हवा में उड़ने लगे और उनके बीच से सुनहरी रोशनी फूट रही थी। वही आत्माएं लौट आई थीं जिन्हें उसने मुक्त किया था, लेकिन इस बार वो क्रोधित थीं। राजठग बोला, देखो सुमित्रा, अब तुम्हारा सच तुम्हारे ही खिलाफ है। तुमने झूठ को जलाया, अब वही आग तुम्हें निगलेगी। सुमित्रा ने तावीज को थामा। उसकी लौ फिर से चमक उठी। हवा कांप उठी। तुमने एक बात भूल की, सच को भले कोई धोखा दे दे, लेकिन वो मरता नहीं, वो बस देर से जवाब देता है। उसने तावीज उठाया और जैसे ही उसे जमीन पर रखा, जमीन से एक प्रचंड प्रकाश फूटा। सुनहरे सिक्के जलने लगे, आत्माएं चिल्लाईं और पूरा तहखाना हिल गया। राजठग पीछे हटते हुए चिल्लाया, रो किसे? तुम समझती नहीं, अगर झूठ मिट गया तो सच्चाई भी खुद को खा जाएगी। पर अब देर हो चुकी थी। प्रकाश ने सब कुछ घेर लिया, झूठ, ठगी, विश्वासघात और शायद सुमित्रा खुद को भी। जब प्रकाश थमा, शहर पर भोर उतर आई थी। मीनार की चोटी पर अब सिर्फ एक दिया जल रहा था। राजठग गायब था। नीले कपड़े वाला लड़का सड़क पर बेहोश पड़ा था और हवा में एक फुसफुसाहट थी। हर झूठ की जड़ सच्चाई में ही होती है और हर सच्चाई को ठगने की हिम्मत कोई कोई औरत में होती है। शहर शांत था, लेकिन अब वो ठगों की नगरी नहीं रही थी। वो अब सुमित्रा की आत्मा का प्रतिबिंब था, सच्चाई और चतुराई का संगम। सूरज की पहली किरण जब ठगों की नगरी की टूटी मीनार पर पड़ी तो शहर पर एक नया सन्नाटा छा गया। हवा स्थिर थी, मानो रात के हादसे के बाद सब कुछ अपनी सांसें थामे हुए हो। दीवारों पर लगी सुनहरी परत अब काली पड़ चुकी थी। गलियों में जली राख बिखरी थी और जहां कभी झूठ का बाजार लगता था, वहां अब बस
खामोशी गूंज रही थी। लोग कहते थे कि सुमित्रा ने उस रात झूठ को सदा के लिए खत्म कर दिया। कोई कहता उसने देवताओं की शक्ति पाली, तो कोई कहता वो खुद आग में समा गई। पर कोई ये नहीं जानता था कि उस आग ने सिर्फ झूठ को नहीं बल्कि एक आत्मा को भी कैद किया था, राज ठग की आत्मा। कुछ सप्ताह बीत गए। शहर धीरे धीरे सामान्य होने लगा था। लोग फिर से अपने छोटे छोटे सौदे करने लगे, पर अब लालच की जगह एक डर का भाव था। बच्चे जब पुराने तहखाने के पास से गुजरते तो चुप हो जाते। कहते थे कि रात में वहां से हल्की सी घंटियों की आवाज आती है, जैसे कोई गिनती कर रहा हो। 1, 2, 3। हर रात वही गिनती, हर बार थोड़ा ज्यादा स्पष्ट। एक शाम सुमित्रा मीनार की छत पर बैठी थी। हवा ठंडी थी, पर उसके भीतर अजीब बेचैनी थी। तब से जब उसने राज ठग को प्रकाश में समाते देखा था, उसे चैन नहीं मिला। कभी कभी उसे लगता कोई अदृश्य निगाह उसे देख रही है, कोई जो जानता है कि सच्चाई अब भी अधूरी है। उसने अपनी उंगलियों से वो पुराना ताबीज छुआ। उसकी लौ बुझ चुकी थी, लेकिन जब भी सुमित्रा थकती, ताबीज हल्के से गर्म हो उठता, जैसे भीतर कोई और सांस ले रहा हो। वो खुद से बोली, सब खत्म हो गया है ना, अब कोई झूठ नहीं बचेगा। पर तभी मीनार के नीचे से एक पुकार उठी, एक बूढ़ी औरत की कर्कश आवाज, सुमित्रा, ओ सुमित्रा, उस रात की राख अब भी जल रही है। सुमित्रा नीचे उतरी तो देखा वही बुजुर्ग औरत जो पहले झूठ के बाजार में सिक्के बेचती थी, थरथराते हाथों से राख का एक मुट्ठा दिखा रही थी। देख इसे, ये राख अपने आप हिल रही है, और जब मैं कान लगाती हूं तो कोई नाम पुकारता है, राज ठग। सुमित्रा के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने राख को ध्यान से देखा। सच में उस राख में हल्की सी हलचल थी, जैसे कोई सूक्ष्म जीवन भीतर पल रहा हो। उसी रात जब पूरा शहर सोया था, तहखाने के खंडरों में कुछ घटित हुआ। दीवारों पर जली रेखाएं फिर से हल्की चमकने लगीं। फर्श पर पिघले सिक्कों की राख इकट्ठा होकर एक गोल आकार में घूमने लगी, और उसी राख के बीच एक सुनहरी चमक उभरी, पहले बिंदु जैसी, फिर धीरे धीरे मानवीय रूप में ढलती हुई। वो राज ठग था, लेकिन अब उसका शरीर नहीं, केवल उसकी आभा थी। चेहरा वही था, आंखों में वही चालाकी, पर अब उसकी हंसी में मानवता नहीं, सिर्फ प्रतिशोध था। मैं गया नहीं हूं, उसकी आवाज गूंजी, मैं बस रूप बदल रहा हूं। वो दीवार की ओर बढ़ा और वहीं पड़ा एक पुराना सिक्का उठाया। तू ही तो मेरी पहचान है, अब तुझ में ही रहूंगा जब तक मेरा खेल पूरा ना हो जाए। जैसे ही उसने सिक्के को छुआ, उसमें से हल्की नीली रोशनी निकली। अब राज ठग की आत्मा उसी सिक्के में समा गई, और सिक्का फिर से सामान्य दिखने लगा, जैसे उसमें कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह एक साधारण किसान शहर में आया। वो थका हुआ था, कपड़े मैले थे और आंखों में भूख थी। उसने बाजार के एक कोने में मिट्टी खोदते हुए चमक देखी, वही सिक्का। अरे वाह, सोने का सिक्का, उसने खुशी से कहा। लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, उसकी आंखें कुछ पल के लिए सुनहरी हो गईं, और अगले ही क्षण वो मुस्कुराया, वही मुस्कुराहट जो सिर्फ एक ठग के चेहरे पर होती है। दिन बीतने लगे। किसान ने अचानक अमीरी के नखरे दिखाने शुरू कर दिए। उसने गांव वालों से पैसे उधार लिए, उन्हें सोने के सिक्के लौटाने का वादा किया, लेकिन कोई सिक्का कभी लौटा नहीं। लोग कहते, उस आदमी में कुछ गड़बड़ है, उसकी बातों में वही मिठास है जो राज ठग की जुबान में थी। और एक रात सुमित्रा ने उसे देखा। वो शहर के चौक पर खड़ा था, सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ। उसकी आंखों में वही चमक थी जो उसने तहखाने में देखी थी।
कौन हो तुम? उसने पूछा। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, एक व्यापारी जो बस अपना हक लेने आया है। सुमित्रा समझ गई, राजठग लौट आया है किसी और के रूप में। उसने ताबीज को उठाया, पर इस बार वो बुझा हुआ था। कोई लौ नहीं, कोई गर्मी नहीं। क्यों नहीं जल रहा है ये? उसने कहा, और तभी एक आवाज उसके मन में गूंजी, वही पुरानी धीमी मगर डरावनी। क्योंकि अब सच्चाई मेरे भीतर है। तूने मुझे मिटाया नहीं, बस मेरे हिस्से को अपने सच में मिला लिया। सुमित्रा कांप गई। क्या सच में उसने झूठ को खत्म किया था या बस उसे अपने अंदर समा लिया था? अब उसकी आंखों में भी हल्की सुनहरी झिलमिलाहट थी। वो जानती थी ये लड़ाई अब बाहर की नहीं, भीतर की है। झूठ मरकर उसके ही साये में जन्म ले चुका था। रात बढ़ती गई। हवा में अजीब सरसराहट थी, जैसे दीवारें फुसफुसा रही हों। शहर के लोग कहते हैं उस रात से मीनार के ऊपर दो परछाइयां दिखती हैं, एक औरत की और एक आदमी की, जो हर बार एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं पर मिलते नहीं। कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति किसी से झूठ बोलता है, उस सिक्के की हल्की सी टंकार सुनाई देती है। राजठग का पुनर्जन्म अब इंसान नहीं, हर झूठ में बसा एक साया बन चुका है। रात धीरे धीरे ढल रही थी और ठगों की नगरी पर फिर से वही पुराना सन्नाटा लौट आया था। पर अब ये खामोशी खाली नहीं थी, इसमें एक अजीब सी गूंज थी जो दीवारों से टकराकर सुमित्रा के मन में उतर रही थी। जब से उसने उस किसान को देखा जिसे राजठग की आत्मा ने अपना माध्यम बना लिया था, उसकी नींद गायब हो गई थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे गहराते जा रहे थे और उसकी चाल में अब वैसी दृढ़ता नहीं थी जैसी पहले थी। हर सुबह वो मीनार से शहर को देखती, लेकिन अब न जाने क्यों उसे सब कुछ दोहरे रूप में दिखने लगा था। एक तरफ वही लोग जो उसे सच्चाई की रानी मानते थे, उसके घर के बाहर फूल चढ़ाते, दिए जलाते, और दूसरी तरफ वे लोग जो चुपके से कहते, वो औरत अब पहले जैसी नहीं रही, उसकी आंखों में झूठ उतर आया है। सुमित्रा को लगता शायद ये सब अफवाह है, लेकिन जब उसने पानी में अपना चेहरा देखा तो उसकी सांसें थम गईं। उसकी आंखों में हल्की सी सुनहरी परछाई तैर रही थी, वही चमक जो राजठग की आंखों में हुआ करती थी। वो घबरा गई। नहीं, ये मैं नहीं हूं, उसने बुदबुदाया। ये सिर्फ थकान है, कुछ और नहीं। लेकिन भीतर से एक आवाज उठी, थकान नहीं, तू वही बन रही है जिसे तूने हराया था। वो आवाज उसकी अपनी थी, पर उसमें कुछ अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई और बोल रहा हो, उसकी ही जुबान में। दूसरे दिन सुमित्रा बाजार गई। वहां वही किसान, या कहो राजठग के नए रूप वाला आदमी, भीड़ में लोगों को सोने के सिक्के बांट रहा था। हर सच्चे इंसान के लिए एक सिक्का, जिसे जो चाहिए वो ले सकता है, झूठ नहीं, बस इनाम। लोग लालच से भर गए। किसी ने सवाल नहीं किया कि इतना सोना कहां से आ रहा है। वे बस सिक्के उठाते जा रहे थे। सुमित्रा को भीतर एक गुस्सा सा उठा। वो आगे बढ़ी और बोली, तू फिर से लोगों को फंसा रहा है। ये वही सिक्के हैं जिनमें झूठ पलता है। किसान ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। अगर ये झूठ हैं, तो फिर सच कहां है? तेरे भीतर। उसके शब्द सीधे सुमित्रा के दिल में उतर गए। उसे कुछ पल के लिए जवाब ही न सूझा। वो कुछ कह पाती उससे पहले ही किसान ने जेब से एक सिक्का निकाला और उसकी हथेली पर रख दिया। सिक्का गर्म था, पर अजीब तरह से सुकून देने वाला भी। रख ले, अगर तू सच्ची है तो ये तुझे नुकसान नहीं करेगा। अगर झूठ तेरे भीतर है तो ये खुद बता देगा। सुमित्रा ने सिक्के को कसकर पकड़ लिया, पर उसी क्षण उसे महसूस हुआ उसका हाथ जलने लगा है। उसने सिक्का जमीन पर फेंक दिया, पर उसके निशान हथेली पर रह गए, एक हल्का सुनहरा दाग। भीड़ चुप थी, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी निगाहें सब कह रही थीं। लोगों ने पहली बार सुमित्रा को संदेह की नजरों से देखा।
उस रात सुमित्रा अपने कमरे में बैठी थी। मोमबत्ती की लौ कांप रही थी और दीवार पर उसकी परछाई भी कुछ अजीब लग रही थी, जैसे वो उसकी नहीं किसी और की हो। वो बुदबुदाई, मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई क्या सोचता है, मैं वही हूं जो थी, सच्चाई की रखवाली करने वाली। पर परछाई ने सिर हिलाया, नहीं, तू अब वही नहीं रही। सच और झूठ के बीच की रेखा तू खुद मिटा चुकी है। याद कर, तूने ताबीज की लौ बुझा दी थी। सुमित्रा ने डर कर पीछे देखा। दीवार पर उसकी परछाई अब हंस रही थी, वही धीमी चालाक हंसी जो कभी राजठग की थी। वो चिल्लाई, निकल, तू मेरा हिस्सा नहीं है। पर आवाज आई, मैं तेरा ही तो हिस्सा हूं। तूने मुझे मिटाया नहीं, तूने मुझे अंदर जगह दी। वो गिर पड़ी, पसीने से भीगी हुई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उन आंसुओं में हल्की सुनहरी झिलमिलाहट थी। अगले दिन शहर में अफवाह फैल गई कि सुमित्रा पागल हो गई है। कई लोग अब किसान की तरफ हो गए थे। वो मधुर शब्दों में कहता, सच वही होता है जो आदमी के काम आए। अगर सच्चाई से पेट खाली रहे और झूठ से घर भर जाए तो क्या बुरा है। और भीड़ उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगी। धीरे धीरे शहर दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ सच्चाई की रानी के अनुयायी जो सुमित्रा पर भरोसा करते थे, और दूसरी तरफ नए व्यापारी के भक्त जो राजठग की आत्मा के अधीन थे। गलियों में बहसें शुरू हो गईं। मंदिरों में अब दो मूर्तियां थीं, एक सुमित्रा की और दूसरी सुनहरे सिक्के की। लोग अपने अपने सच के लिए लड़ रहे थे। रात को सुमित्रा ने फिर से उस सिक्के को ढूंढ निकाला जो उसने फेंका था। वो अब भी जमीन में आधा धंसा था, पर उसमें हल्की धड़कन थी। वो धीरे से बोली, अगर तुझ में झूठ है तो तू बोल। और तभी सिक्के से फुसफुसाहट निकली, झूठ नहीं, सच्चाई का दूसरा चेहरा हूं मैं। तूने मुझे पैदा किया था, अब तू ही मुझे खत्म कर सकती है। वो सन्न रह गई। क्या यही अंत है? क्या सच की रक्षा के लिए उसे खुद मिटना पड़ेगा? बाहर बिजली चमकी और मीनार की दीवार पर फिर दो परछाइयां उभरी, एक सुमित्रा की, दूसरी राजठग की। पर इस बार दोनों के बीच कोई दूरी नहीं थी। दोनों एक दूसरे की ओर झुके, और जैसे ही उनकी छायाएं मिली, दीवार की सुनहरी परत फिर चमक उठी। लोग कहते हैं उस रात शहर पर एक अजीब आभा फैल गई थी। सुबह जब सूरज निकला तो न किसान था न सुमित्रा, बस मीनार के ऊपर एक नया प्रतीक उभरा था, आधा सुनहरा आधा सफेद, जैसे सच और झूठ एक दूसरे में घुल गए हों। कहते हैं अब ठगों की नगरी में न झूठ पूरी तरह मिटा न सच पूरी तरह जीता, क्योंकि सच्चाई का साया हमेशा वहीं रहता है जहां कोई ये मान ले कि वो पूरी तरह सच्चा है। सुबह का सूरज उस दिन को चलक था। उसकी रोशनी में एक सुनहरी धुंध घुली हुई थी, जैसे हवा खुद किसी पुराने रहस्य को अपने भीतर समेटे चल रही हो। ठगों की नगरी अब पहले जैसी नहीं थी। ना वहां ठगी के ठिकाने खुले थे, ना व्यापारियों की चालें, मगर ना ही सच्चाई का वो निर्मल उजाला था जिसके लिए सुमित्रा ने इतना संघर्ष किया था। सब कुछ एक अजीब संतुलन में ठहरा हुआ था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर चीज को बराबर बांटे जा रही हो। मीनार की चोटी पर अब भी वो प्रतीक चमक रहा था, आधा सुनहरा आधा सफेद। शहर के लोग रोज वहां दिए जलाने आते थे, कुछ श्रद्धा से, कुछ भय से। कोई कहता ये सत्य की देवी का प्रतीक है, तो कोई कहता ये झूठ की मालकिन की निशानी है। लेकिन कोई भी निश्चित नहीं था कि वो कौन है, सुमित्रा, राजठग या दोनों का मिलाप। धीरे धीरे शहर की हवा में कुछ बदलने लगा। लोग अब बोलते समय रुकते, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनका सच किसी और की नजर में झूठ न बन जाए। और झूठ बोलते समय भी सावधानी बरतते, क्योंकि शायद अब वो झूठ उन्हें खुद ही जला दे। हर रात मीनार के आसमान में हल्की रोशनी उठती। कोई कहता वो सुमित्रा की आत्मा है जो शहर की निगरानी करती है, और कुछ कहते कि वो राजठग का साया है जो अब भी अपना खेल खेल रहा है।
एक शाम जब आसमान बादलों से घिरा था, एक अजनबी औरत शहर में दाखिल हुई। उसके कपड़े साधारण थे, पर उसकी चाल में एक अनोखी शांति थी। वो बिना किसी से कुछ कहे सीधा मीनार की तरफ चली। लोगों ने पूछा, कौन हो तुम? उसने बस मुस्कुराकर कहा, सिर्फ एक यात्री जो सच की तलाश में आई है। वो मीनार की सीढ़ियां चढ़ती गई। हर कदम पर हवा भारी होती जा रही थी और ऊपर जाते जाते उसने महसूस किया कि हर दीवार कुछ फुसफुसा रही है। सावधान, सच की तलाश करने वाला कभी वहीं नहीं लौटता जो गया था। लेकिन वो नहीं रुकी। जब वो शीर्ष पर पहुंची, वहां सिर्फ वो प्रतीक था, आधा सुनहरा आधा सफेद, जो धूप में धीमे धीमे चमक रहा था। उसने हाथ बढ़ाया और उसे छू लिया। अचानक एक तेज हवा चली। उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूम गया और फिर उसने देखा, वो किसी दूसरी दुनिया में थी जहां सब कुछ धुंध से ढका था। सामने दो आकृतियां थीं। एक में सुमित्रा थी, उसके चेहरे पर वही दृढ़ता, वही करुणा, और दूसरे में राज ठग की आंखों में अब वो पुरानी चालाकी नहीं बल्कि गहरी समझ थी। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे, पर उनके बीच अब कोई वैर नहीं था। राज ठग ने कहा, तूने मुझे हराया नहीं सुमित्रा, तूने मुझे समझ लिया। सुमित्रा मुस्कुराई, और तूने मुझे मिटाया नहीं बल्कि अधूरा सच दिखाया। हम दोनों गलत नहीं थे, बस एक दूसरे के अधूरे हिस्से थे। उनकी बातें हवा में घुलने लगीं। सुमित्रा ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा। अगर झूठ न होता तो सच्चाई को कभी अपनी कीमत न मिलती। राज ठग ने जवाब दिया, और अगर सच न होता तो झूठ को कभी अपनी सीमा न मिलती। उन दोनों के हाथ जुड़ते ही प्रकाश फूट पड़ा, न तेज न डरावना, बस शांत। वो प्रकाश फैलकर पूरी नगरी पर उतर आया। नीचे लोगों ने देखा कि मीनार से सुनहरी और सफेद रोशनी एक साथ फैल रही है। किसी ने कहा, देखो देवी जाग गई। दूसरे ने कहा, नहीं, ये ठग लौट आया है। लेकिन सच्चाई ये थी, दोनों ही गलत नहीं थे, क्योंकि उसी क्षण मीनार की दीवार पर एक नया प्रतीक उभरा, एक स्त्री का चेहरा जिसकी आंखें आधी सुमित्रा जैसी थीं और आधी राज ठग जैसी। वो मुस्कुरा रही थी, पर उसकी मुस्कान में रहस्य था। और उसी समय पूरी नगरी में एक हल्की आवाज गूंजी, अब कोई ठग नहीं, कोई रानी नहीं, बस मैं हूं, सच्चाई की ठग और झूठ की साक्षी। लोगों के मन में उस दिन से कुछ बदल गया। उन्होंने समझ लिया कि सच्चाई और झूठ को बांटना संभव नहीं। हर सच में थोड़ा छल होता है और हर छल में कुछ सच्चाई। वर्ष बीत गए। ठगों की नगरी अब सत्यपुर कहलाने लगी। बच्चे जब स्कूल जाते तो उन्हें एक ही बात सिखाई जाती, कभी अपने सच को पूर्ण मत मानो, क्योंकि जो सच खुद पर गर्व करता है वही सबसे खतरनाक झूठ बन जाता है। मीनार अब पूजा का स्थल बन गई थी। हर साल वहां एक उत्सव मनाया जाता, जहां लोग अपने झूठ स्वीकार करते और सच्चाइयों को साझा करते। कोई दंड नहीं, कोई इनाम नहीं, बस समझ। और रात को जब सब सो जाते, मीनार की चोटी पर हल्की रोशनी तैरती, कभी सुनहरी कभी सफेद। कहते हैं वो सुमित्रा और राज ठग की आत्माओं का मिलन है, जो अब ठगों की नगरी के रक्षक बन गए हैं। और अगर कोई राहगीर वहां से गुजरते हुए ठहर जाए तो हवा में एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। सच और झूठ दो नहीं हैं, वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और जिसे दोनों की पहचान हो जाए वही सबसे चतुर, वही सबसे इंसान।